बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल भाई और स्टेज पे बैठे हुए तमाम रहनुमाओं को, यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साफ़ी हजरात, कैमरामैन और यहाँ पर मौजूद इस हाल में और इस हाल के बाहर पाक सरजमीन के कारकुनों, मेरी माओं, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला चंद लोगों को तारीख बनाने के लिए पैदा करता है और अल्लाह उनसे कोई काम लेना चाहता है। मैंने 35 साल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में गुजारे, वहाँ भी कई तारीखें रकम की गई, लेकिन बाखुदा मैं आज आपको यकीन से बताता हूँ कि इस 2 महीने में 3 मार्च 2016 से जो तारीख लिखी जा रही है, जो मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में तारीख लिखी जा रही है, वो तारीख मैंने कभी नहीं देखी। मैं तुम्हें यकीन से कहता हूं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह की ताईद के बगैर ऐसे कैसे हो सकता है कि इस शहर में जहां अल्ताफ हुसैन का नाम सिर्फ अल्ताफ हुसैन बोलने वाला कोई नहीं हो सकता, वो अब मुस्तफ़ा कमाल आकर उसे चैलेंज करे और सिर्फ 2 महीने के अरसे में इस 2 महीने के अरसे में आज पाक सरजमीन पार्टी को 2 महीने भी नहीं हुए हैं। 23 मार्च 2016 को पाक सरजमीन पार्टी का वजूद आया। उसने 1 महीना 1 दिन के अंदर बागे जिना में जलसा कर दिया, सिंध के दौरे कर लिए, पंजाब के दौरे हो गए। और आज जो लोग कहते थे कि कराची में इलाकों में नहीं जाया जा सकता, कराची में कोई पार्टी कन्वेंशन नहीं कर सकती, आज 21 तारीख को ये हजारों के कारकुनान ये जमा होकर बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा पाक सरजमीन वो वाहिद पार्टी होगी जो कराची की सबसे बड़ी पार्टी होगी। ये कन्वेंशन मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये कन्वेंशन कोई पाकिस्तान का कन्वेंशन नहीं है, ये कोई सिंध का कन्वेंशन नहीं है, ये सिर्फ कराची के कारकुनों का कन्वेंशन है। और यहाँ पर हर पाकिस्तानी आज इस पार्टी को 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने में भी 2 दिन कम है, हजारों कारकुनान बन चुके हैं। और आज इस कन्वेंशन का मकसद ये था कि तमाम ताकतों को, वो सियासी ताकतें हों, वो दीगर ताकतें हों, उन्हें बताना चाहते हैं कि अब कराची, हैदराबाद, बल्कि पूरा पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नारा गूंजेगा, वो होगा पाक सरजमीन पार्टी का नारा। ये कन्वेंशन मुनक़िद करने के कई मकासद थे। एक तो आप सब कारकुनों को यहाँ जमा करना था। जब से ये पार्टी वजूद में आई है, आपसे हमारा इजलास नहीं हुआ था, इनफरादी मुलाकातें होती थी। आज ये पहला हमारा वर्कर कन्वेंशन है। यहाँ मीडिया के दोस्त भी हमारे मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में कारकुनान जमा हैं, जबकि आज हमारा ऑफिस नहीं है। मैं और मुस्तफ़ा कमाल भाई जिस घर में आए थे, 2 लोग आए थे, फिर ये दीगर साथी हमारे काफिले में शरीक हो गए। उसी घर में अपना छोटा सा ऑफिस बनाया। ऊपर हम रहते हैं, नीचे हमारा ऑफिस है। लेकिन आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, 3 जून 2016 को पाक सरजमीन का मरकजी सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह होगा। और इसके साथ साथ कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस उसके साथ खुलेंगे। और पूरे कराची में आज मैं आपको बता रहा हूं कि हैदराबाद में मरकजी ऑफिस हमने 24 तारीख को जाके खोला था। आज हैदराबाद में 30 से ज्यादा ऑफिस खुल चुके हैं। मीरपुर खास में कई ऑफिस खुल चुके हैं।
सक्कर में हमारा डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खुल चुका है, रानीपुर में हमारा ऑफिस खुल चुका है, पंजाब में रजा हारून भाई, इफ्तिखार रंधावा भाई, वसीम आफ्ताब भाई दौरा करके आए हैं, लाहौर में, मुल्तान में, गुजरांवाला में, बहावलपुर में, डेरा गाजी खान में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, टोबा टैक्सी में, साहिवाल में, रहीम यार खान में, हजाराबाद में हमारे ऑफिस खुल चुके हैं और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बलोचिस्तान में ऑफिस खुलने जा रहा है। इस काफिले को कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाहिद पार्टी है जिसके लीडरों पे पत्थर मारे जा रहे हैं, टमाटर मारे जा रहे हैं, लेकिन वो वायलेंस का कोई रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे, इसलिए कि हम जानते हैं कि हमारे इस्तेकबाल करने वाले हजारों लोग होते हैं। चंद लोगों को इस्तेमाल आप करते हैं, मेरी माओं को, बहनों को इस्तेमाल करते हैं। मैंने जलसे में भी आपको तंबीह की थी, आज फिर तंबीह करता हूं कि तुम मेरी माओं, बहनों और मासूम बच्चों को ढाल ना बनाओ, क्योंकि ये काफिला शुरू हो चुका है। तुम अब इस काफिले को अपनी बदमाशी से, अपने चंद बच्चों को और औरतों को ढाल बना के इस काफिले को रोक नहीं सकते। मैंने वायलेंस का रास्ता इख्तियार करना नहीं है। मैंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना नहीं है, क्योंकि पहले दिन से मेरे कायद ने, मेरे पार्टी के सरबराह ने एक सीधा रास्ता बताया है कि मैंने किसी से इख्तिलाफ ज़रूर करना है, लेकिन मैंने किसी से लड़ना नहीं है। मैंने अपने कारकुनान के हाथ में हथियार नहीं देना तुम्हारी तरह, मैंने अपने कारकुनान को पुरअमन रखना है। मैं आज इस कन्वेंशन के ज़रिए तमाम पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों से कहता हूं कि अपनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखिएगा। तशद्दुद का रास्ता में इख्तियार नहीं करना, क्योंकि हम समझते हैं इस तशद्दुद के रास्ते से तबाही मचती है, लाशें मिलती हैं। लाशों की हमें ज़रूरत नहीं, हमें जिंदा पाकिस्तानी चाहिए। ऐसा पाकिस्तान चाहिए जो तरक्की याफ्ता पाकिस्तान हो। और कराची में आज के बाद आप देखेंगे हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इंशाल्लाह खुलने जा रहे हैं। तो मैं तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त करूंगा, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ऐसा कोई रास्ता इख्तियार ना कीजिए, ऐसा कोई रास्ता इख्तियार नहीं कीजिए। मैं एक पाकिस्तान का पुरअमन शहरी हूं, मुझे आज़ादी है कि मैं कोई पार्टी बना सकता हूं, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूं। तुम कहते हो कि वो उनको अवाम ने रोका, सब ये मीडिया के लोग गवाह हैं, सब लोग गवाह हैं। चंद लोगों को तुम बहका देते हो। तो मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, तमाम सियासी पार्टी को दरख्वास्त करता हूं कि मुझे पुरअमन एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरी पार्टी को काम करने दीजिए। अगर आप मुझे काम नहीं करने देंगे फिर भी मेरा पैगाम फैलेगा, क्योंकि ये पैगाम पाकिस्तान का पैगाम है, ये मोहब्बत का पैगाम है, ये हर हालत में फैलेगा। और यकीनी बात है, आप मुस्तफ़ा कमाल भाई को गौर से सुनिएगा। मैं तो फिर आखिर में कह रहा हूं और कहता रहूंगा और उन दुश्मनों को बताता रहूंगा, क्या बताता रहूंगा कि पार्टी तो अभी